Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. आज भद्र पूर्णिमा है। भद्र पूर्णिमा हमारे लिए बहुत सभी वैष्णव के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि भद्र पूर्णिमा के दिन पहले से मतलब राधा अष्टमी से भद्र पूर्णिमा तक सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुनाते थे। और आज के दिन भागवतम खत्म हो गया और फिर परीक्षित महाराज वैकुंठ धाम को। तो करुणामयी महाराज जो है, करुणामयी वैष्णव महाराज जो है, वनमाली महाराज, करुणामयी वनमाली महाराज जो मीरा रोड टेम्पल में है, उनसे कुछ दिन पहले भागवतम कथा सुन रही थी। तो उसमें महाराज बता रहे थे, जब ये सुखदेव गोस्वामी जब भागवतम कथा कह रहे थे और जब उनकी कथा खत्म हो गई 7 दिन के, तब उसके पश्चात वैकुंठ से विमान आ गया और परीक्षित महाराज का जो भौतिक देह है वो तभी तक्षक नाग आ गया और उनका भौतिक देह क्षण भर में पूरा भस्म हो गया, पूरा हवा में विलीन हो गया और सूक्ष्म देह है वो विमान में बैठ के वैकुंठ धाम चला गया। तो आज वो दिन है। तो इस दिन अगर भागवतम का दान करे, भागवतम सुने, तो वो बहुत अच्छा होता है। उसके बहुत सारे पुण्य मिलते हैं और हमारे यहाँ इस दिन भागवतम सुनना और भागवतम किसी को गिफ्ट करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसे आज के दिन जो भागवतम की सेवा का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। और सभी के चरणों में, सभी वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आज का जो दूसरा स्कंद है उसका 10वां अध्याय से चालू होता है, तो वो आज हम देखेंगे। उससे पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे और ये अध्याय समझने की कोशिश करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वकान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव के चरणों में फिर से एक बार दंडवत प्रणाम। और
आज जो भागवतम के दूसरे स्कंद का 10वां अध्याय के श्लोका नंबर 1 और 2 और 3 है, वो हम समझने का प्रयास करेंगे। मेरी इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इन श्लोकों के बारे में कुछ कहूँ और ये आज के दिन लेकिन मुझे एक माध्यम बनाया गया है, तो मैं वही काम करूंगी। सिर्फ जो प्रभुपाद जी ने कहा गया है यहाँ पर तात्पर्यों के माध्यम से, जो जैसे और मैंने सुना है आचार्यों से और जो पढ़ा है उसी के माध्यम से समझने का प्रयास करूंगी। मैं सिर्फ माध्यम बनूंगी, मेरा उसमें कुछ भी नहीं होगा। और इसके लिए भगवान से और अपने गुरुओं से, आचार्यों से प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे ये शक्ति दे दे कि मैं ये ठीक से ये सेवा कर पाऊँ। और जब भी अगर कुछ डिस्टरबेंस हो जाएगा तो आप बोलिएगा कि मुझे तो दिखेगा नहीं कि आप कुछ बोल रहे हैं या कुछ, तो आप तुरंत बीच में बोल सकते हैं, आवाज ठीक से नहीं आई तो। ठीक है, तो पहला श्लोक हम उच्चारण करते हैं और उसके बाद उनके अनुवाद पढ़ेंगे। एक साथ तीनों श्लोकों का उच्चारण करेंगे, अनुवाद पढ़ेंगे, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। अध्याय 10 भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर। श्लोका नंबर 1। श्री शुक उवाच अत्र सर्ग विसर्गच्च स्थानं पोषणम् ऊतये मन्वन्तरम् ईशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। अनुवाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस भागवत कथा में 10 विभाग है, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोक, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश ज्ञान, भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। श्लोका नंबर 2। तस्मस्य विशुद्ध्यार्थं नवानाम् इह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेन अर्थेन च अनासा। अनुवाद। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इनमें से जो 10वां आश्रय तत्व है, उसकी दिव्यता को अन्यों से पृथक करने के लिए उन सबका वर्णन कभी वैदिक साक्ष्य से, कभी प्रत्यक्ष व्याख्या से और कभी महापुरुषों द्वारा दी गई संक्षिप्त व्याख्याओं से किया जाता है। श्लोका नंबर 3। भूतमात्रे इंद्रियादिया जन्म सर्ग उदाहत ब्राह्मणो गुण वैषम्यात्य विसर्ग पौरुष स्मृतः। अनुवाद। पदार्थ के 16 प्रकार अर्थात 5 तत्व, क्षितिज, जल, पावक, गगन तथा वायु, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध, स्पर्श तथा नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा एवं मन की तात्विक सृष्टि सर्ग कहलाती है और प्रकृति के गुणों की शेष अंतक्रिया विसर्ग कहलाती है। हरे कृष्णा। अभी हम जानने का प्रयास करेंगे कि सुखदेव गोस्वामी इन 10 जो बोल रहे हैं कि ये 10 विभाग है, वो क्या है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि भगवत गीता में जो मेन 5 विषय टॉपिक है, वो क्या है? भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसी तरह भागवतम में भी 10 टॉपिक है, जिसके माध्यम से हम भागवतम जान सकते हैं।
जैसे ये यहाँ पर बताया गया है, वो 10 टॉपिक क्या है, उनको हम संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को ही सर्ग कहलाता है। जो इस श्लोका में कहा है, सर्ग किसे कहा जाता है। तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी होती है, 5 स्थूल तत्व। 5 स्थूल तत्व में क्या आता है, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। और 5 तन मात्र। 5 तन मात्रा में क्या आता है, ध्वनि, रूप, स्वाद, गंध और स्पर्श। ये तन मात्रा 5 आते हैं। 5 और 5 हो गए 10। और फिर 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये हो गए 15। और 16वां है जो मन। इन सभी को मिला के सर्ग कहा जाता है। और ये सर्ग की रचना कौन करते हैं, जो प्रथम पुरुष महाविष्णु है, वो इन सब की रचना करते हैं। ये टॉपिक किसके लिए है, जैसे हम बोलते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं, तो सृष्टि बनाने के पहले जैसे हमने देखा कि कर्णोदक सागर में महाविष्णु लेटे हुए, उन्होंने सारे ब्रह्मांड बनाए, फिर सारे जीव और फिर सबके भीतर गर्भोदक्षाय विष्णु गए। तो ये भी है जो जीव की सृष्टि ब्रह्मा जी बनाने से पहले इन्होंने ये सर्ग कहलाया। तो ये सब जो मन, स्पर्श, गंध, सब टेस्ट, ये सब भी उन्होंने ही बनाए। इसे सर्ग कहा जाता। और विसर्ग किसे कहा जाता है, जो दूसरा है विसर्ग, और उसे उपसृष्टि भी कहा जाता है। तो वो कैसे कहा जाता है कि जब ये 16 जो सिद्धांत है जो महाविष्णु द्वारा बनाए गए, तो ये जब प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज और तमस, इनके साथ मिलते हैं, और उनके बाद जब सृष्टि बनाई जाती है, उन्हें विसर्ग कहा जाता है, जो दूसरी बार बनाई जाती है। मेन महाविष्णु बनाते हैं, और दूसरी बार इसके अलावा जो प्रकृति के 3 गुण है, उनके साथ मिला के जो ब्रह्मा जी बनाते हैं, उसे विसर्ग कहा जाता है। और तीसरा आता है स्थानम। अभी जीवात्मा बनाए, उनके लिए मन सब बनाए, और ब्रह्मा जी स्वर्ग, तो उनके लिए रहने के लिए स्थान वो भी महाविष्णु बनाते हैं। तो इतने सारे आत्माएं रहती हैं, तो वो उन्हें क्यों आई, तो बद्ध आत्मा अपना प्रभुत्व जताने के लिए, उनकी जो इच्छा है उसके लिए स्थान चाहिए अभी रहने के लिए, तो वो स्थान भी भगवान बनाते हैं। और वो कौन से स्थान है, जो 14 भुवन है, नीचे पाताल लोक से ऊपर ब्रह्म लोक तक जो है, वो स्थान सब भगवान बनाते हैं। और उसमें अपने जो विशुद्ध आत्मा है 84 लाख योनियों में, वो उसमें रहती है, और अपने कर्म के अनुसार वो ऊपर से नीचे जाती रहती है। मतलब अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं तो वो ऊपर के लोकों में जाएगी, और बुरे कर्म किए हैं तो नीचे के लोक में जाएगी। ये सब स्थान जो है, ये भी महाविष्णु ने ही बनाए थे। और फिर उसके बाद आता है चौथा नंबर, पोषण। तो पोषण भी है, वो भगवान के द्वारा ही हो जाता है। उसमें जो खान पान, ये सब जो है पोषण, वो नीचे के स्तर का माना जाता है। और प्रथम पोषण है जो भौतिक इच्छा है, उसे भी पूरा करना। और सबसे अच्छा पोषण जो है, जो भगवान भक्तों का करते हैं। जो भक्त भगवान के आराधना करते हैं, तो जो भी जीव भगवान को समझने लगता है और भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान उसे अपनी सुरक्षा और पालन, विशेष सुरक्षा, और सबसे अच्छी बात जो होती है, माया से रक्षण करते हैं। जो भ्रम है, उससे, माया के भ्रम से भगवान सुरक्षा करते हैं। तो भक्तों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। जब भगवान पोषण करते हैं तो सभी जीवों का करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए माया के भ्रम से, नहीं तो सब लोगों की तरह हमारी भी वही गत होती है। तो भगवान की भक्ति करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छा
चांस मिलता है, इससे हम लोग भ्रमित नहीं होते, भक्त कभी भ्रमित नहीं है। और पांचवा है सृष्टि की प्रेरणा, तो उसे उदय भी कहा जाता है श्लोका में। काम कार्य की इच्छा जो होती है, जो बद्ध जीव होते हैं वो हमेशा शाश्वत रहते हैं, और उनकी जो जब वो ये लोक में आते हैं और उनकी जो कर्म करने की जो इच्छा होती है उसे प्रेरणा कहा जाता है। और सबसे अच्छी जो प्रेरणा है वो क्या होती है, भगवान के पास वैकुंठ धाम जाने के लिए। वो जो भी कार्य करने की जो भी इच्छा प्रकट करने के लिए वो जो शक्ति है वो भी भगवान से आते है, उसे प्रेरणा कहा जाता है। छठा है मनुओं के परिवर्तन। अच्छा, मनु जो है वो भी भगवान से ही उन्हें जो आदेश मिलते हैं उसी के अनुसार शास्त्र लिखते हैं, और हमें भी हम मनुओं के अंशज है, इसलिए हमें मैन, मनुष्य, मानव ऐसे कहा जाता है, क्योंकि हम मनु के अंश है। और भगवान ने ही मनु की रचना कराई थी, भगवान की इच्छा से ही मनु की रचना हुई है, ब्रह्मा जी द्वारा होती है। भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी द्वारा मनु की रचना होती है। और फिर मनु जो है वो क्या करते हैं, ऐसे शास्त्र लिखते हैं जिसका हम अनुसरण करके अपने जो जीव है जो यहाँ पर रहते हैं वो अगर मनुओं के लिखे हुए शास्त्रों का अनुसरण करेगा तो वो फिर वापस वैकुंठ धाम जा सकता है। इसलिए मनुओं का शास्त्र भी बहुत हमारे लिए उपयुक्त है, जो छठे में आता है। और सातवां है ईश्वर ज्ञान। अभी ईश्वर ज्ञान ईश्वर का विज्ञान कहा जाता है। उसे क्या होता है, जब हम इस पृथ्वी पे आते हैं और माया द्वारा कौन से भी लोक में रहते हैं सब भूल जाते हैं हम, तब भगवान क्या करते हैं, अपने अनेक अवतार लेते हैं, और जो भी भूले हुए जीव है, बद्ध जीव सब भूल जाते हैं। और भगवान जब अवतार लेते हैं, अनेक लीला करते हैं, तो सब जीव है उनकी तरफ आकृष्ट हो जाते हैं और फिर से भगवत धाम जाने का प्रयास करते हैं। और जो भगवान के इस कार्यक्रम में जो भाग लेते हैं उन्हें भी उतना ही आदर दिया जाता है, और उन्हें भी वही कार्य का ज्ञान दे। जैसे प्रभुपाद जी है, वो भगवान के इस कार्य में सहभाग लेके करते काम, उन्हें भी भगवान के इस कार्य का यही भाग माना जाता है। आठवां है निरोध। तो इससे क्या, अपने घर भगवत धाम गमन। तो क्या होता है, जब ये सृष्टि का पूरा विलीन हो जाती है, सब सृष्टि खत्म हो जाती है, तो कुछ बद्ध जीव है वो वहीं पर रह जाते हैं, सब लोग भगवत धाम नहीं जा सकते। तो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, भगवान है ना, उनके वो भौतिक शरीर जो है वो नष्ट हो जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर दिए जाते हैं और वो फिर से महाविष्णु में विलीन हो जाते हैं। जो जीव बचते हैं अपने कर्म के, और लेकिन उनका क्या होता है, उनकी जो सूक्ष्म इच्छा है, गुप्त इच्छा है, वो उनमें वैसी ही रहती है। वो फिर से जब सृष्टि बनती है तो फिर से वो उसी के साथ वो आत्मा जो है वो जन्म लेती है। नौवां है मुक्ति। तो मुक्ति क्या होती है, स्थूल शरीर जो है, जो हमारा जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर, वो दोनों का त्याग होते जाकर हम लोग भगवत धाम जाते हैं, उसे मुक्ति कहते हैं। और 10वां है आश्रय। परम पुरुषोत्तम भगवान को भगवान मान के उनकी शरण ग्रहण करना और भगवत धाम जाना, उसे आश्रय कहते हैं। और दूसरे श्लोका में भी आश्रय का एक आता है कि जो भी भगवान की दिव्यता है वो उनसे अलग नहीं है, और जो भी भगवान के बारे में कही गई हुई कथा है, और जो भी भागवत में, जैसे भागवत है, भगवत गीता है, पुराण है, उनके द्वारा जो भी ज्ञान मिलता है उनसे
सब भगवत प्रेम आश्रय करके हम लोग जब भगवत धाम जाते हैं उससे आश्रय कहते हैं। 10वां जो है वो सेकंड श्लोका से मिलता है। तो सेकंड श्लोका में भी वही कहा है कि 10वां जो आश्रय स्थान है इन ऊपर के जो 9 है उनके ऊपर आश्रित रहता है। और उसके बाद आता है श्लोका नंबर 3। तो उसका थोड़ा सा तात्पर्य है जो मैं पढ़ूंगी श्लोका नंबर 3 का, और उसके बाद उसको समझने का प्रयास करें। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत में 10 विभागों के लक्षणों की व्याख्या के लिए लगातार 60 श्लोक आए हैं। इनमें से प्रथम प्रस्तुत श्लोक जो 16 तत्वों तथा पृथ्वी, जल आदि, बुद्धि तथा मन से प्रागट्य बताए गए हैं। जो अभी हमने जो कहा था 16 तत्व जो स्वर्ग कहलाते हैं वही इसमें कहा गया है। और वो किससे आते हैं? जो प्रथम पुरुष अवतार, जिन्हें जो कर्णोदय सागर में रहते हैं और गोविंद श्री कृष्ण गोविंद के प्रथम पुरुष अवतार है, उनसे ये सब आते हैं। जब जैसे कि हम पहले से सुन रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि नारद जी से कह रहे थे कि मैंने ये सृष्टि नहीं बनाई, ये इसके जो कारण है, मूल कारण है भगवान है, और ये भगवान जो है ये सृष्टि बनाते हैं। तो ये कैसे है? तो हमने देखा कि कैसे स्वर्ग अस्वर्ग ये सब भगवान का ही दिया है। इसके अलावा और एक जो है भगवान की जो शक्ति है, जो और ये सब हमें किससे ज्ञान होता है कि ये सब भगवान की शक्तियां है? ये सब हमें सुनने से, और जो भी भागवतम जो भी वैदिक ज्ञान है इनसे हमें सब ये प्राप्त होता है कि ये सब सत्य है। और इसके अलावा जो लोग बोलते हैं कि ये सृष्टि जो है ये अपने आप ऐसी प्रकृति उत्पन्न हुई, ये सब नहीं, प्रकृति से ये सब नहीं आता है। प्रकृति से तुम्हारा शरीर अपने आप बन गया, अपने आप सब कुछ हो गया, ऐसे नहीं। ये सब हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है, वैदिक शास्त्रों में, कि किस तरह भगवान ने मन, बुद्धि, अहंकार, गंध, टेस्ट सब कुछ भगवान ने बनाया हुआ है। और ये सब शास्त्रों में वर्णित है। अगर ये सब मानेंगे, और जो लोग कहते हैं ये प्रकृति से है, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं है। प्रकृति से ये सब कुछ नहीं बन सकता। और इसके अलावा भगवान की 3 शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ। और जो अंतरंगा शक्ति जो है वो हमेशा भगवान के साथ रहती है, और बहिरंगा शक्ति है वो तब काम करती है जो भगवान के साथ रहने वाली अंतरंगा शक्ति से उसका मिलन होता है, तभी वो बहिरंगा शक्ति काम कर सकती है, वरना बहिरंगा शक्ति अपने आप काम नहीं कर सकती। और फिर अंतरंगा शक्ति के जो अंश होते हैं वो बहिरंगा शक्ति से जब उनका मिलन होता है तब तटस्थ शक्ति जो जीवात्मा है उनका उगम होता है। इस तरह फिर तटस्थ शक्ति उत्पन्न होती है। ये सब जब होता है उसके बाद जो रहता है वो सब उन सब की उत्पत्ति ब्रह्मा जी कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब स्पष्ट हो जाता है कि भगवान जब ब्रह्मा जी कह रहे थे कि इस सृष्टि का जो पालन कर, जो सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने बनाई। और जो भी है सृष्टि में वो सब मेन जो है वो सब भगवान के प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु है, वो सब करते हैं। और उसके बाद जो कुछ रहता है वो ब्रह्मा जी कहते हैं, करते हैं। तो यही मूल है जो समझने का है कि ब्रह्मा जी जो बता रहे थे कि मैं जो सर्व कारण के कारण जो है वो भगवान है। वही ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्म जी पूरे ब्रह्म संहिता का सार जो है वो प्रथम श्लोक में ही बोलते हैं। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। जो उसका जो सेकंड
लाइन है अनादिराज गोविंद सर्व कारण कारणम, मतलब कि जो पहले थे और हमेशा रहेंगे, सबके आदि है, सबसे बड़े है, वो है गोविंद, और उनसे ही ये सब सृष्टि होती। हरे कृष्णा। इन तीनों श्लोका में यही था जो समझाने का मैंने प्रयास किया। बहुत सारा छूट गया होगा, तो आप सभी से विनती है कि आप सब इसमें अपने अपने पॉइंट्स ऐड कीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं एक जरा 5 मिनट में बोलता हूँ, अभी लिफ्ट में से उतर रहा हूँ इसके लिए माता जी, 5 मिनट। हरे कृष्णा। जीवपान प्रभु जी बस से उतर रहे हैं, वो 5 मिनट बाद बोलेंगे, तब तक किसी को अपना पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज कीजिए, बहुत सारा रह गया होगा। हरे कृष्णा। विश्वम्बर प्रभु जी, आपने हाथ रेस किया है ना प्रभु जी, आप बोलिए ना। हरे कृष्णा। हाँ, सॉरी प्रभु जी, मुझे यहाँ पर सब दिख नहीं रहे हैं, इसलिए आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। विश्वम्बर प्रभु जी ने हाथ रेस किया था ना प्रभु जी? उनका आवाज नहीं आ रहा है, उनका विश्वम्बर प्रभु का। विश्वम्बर प्रभु जी ने हाथ रेस किया था, तो उसके लिए मैं बोल रहा था। हरे कृष्णा। आई थिंक उनका आवाज नहीं आ रहा, तब तक इफ यू हैव सम पॉइंट यू कैन शेयर प्रभु। सनातन प्रभु। जीवपान प्रभु जी ने हाथ रेस किया, उनसे बात कर लो, फिर बाद में बात कर लेते। वो बोले ना, वो कहीं बस में है। आई विल गेट डाउन एंड देन आई विल स्पीक। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी। एज यूजुअल आपका जो क्लास रहता है उसमें बहुत नॉलेज रहता है, बहुत इन्फॉर्मेशन रहता है। माता जी, आपने वो जो 3 कॉम्बिनेशन बताए थे ना, जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ, वो जरा एक बार वापिस आप जरा बताओगे क्या, वो कैसे कॉम्बिनेशन आपने जो बताया था वो माता जी? हरे कृष्ण। अंतरंगा शक्ति जो है वो हमेशा भगवान के साथ रहती है, भगवान से कभी विलग नहीं होती है। और बहिरंगा शक्ति हमें पता है दुर्गा रानी, और तटस्थ शक्ति यानी जीव। तो जो ये तीनों शक्तियां हैं वो अंतरंगा शक्ति जब तक बहिरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं आती तब तक बहिरंगा शक्ति कोई कार्य नहीं कर सकती। और जब अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति एकत्र होते हैं और अंतरंगा शक्ति के कुछ अंश जब बहिरंगा शक्ति से मिलते हैं, तब तटस्थ शक्ति उत्पत्ति होती है यानी जीव। ओके ओके ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है? जी प्रभु। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, माता जी सबको, और सबको भद्र पूर्णिमा, और जैसे कल श्रीला हरिदास ठाकुर जी का यज्ञ तिथि, सबको उसकी हार्दिक शुभकामना। और माता जी साधु साधु, आपने बहुत अच्छा समझाया। जैसे ये भद्र पूर्णिमा की महिमा आपने परम पूज्य भक्ति करुणामय वनमाली स्वामी महाराज जी का, जैसे उनसे ये महाप्रसाद हमें दिया, धन्यवाद माता जी। और आपने ये श्रीमद् भागवतम के श्लोकों से आपने बहुत ही ऐसे जो मुख्य जो पॉइंट है वो आपने संक्षिप्त में इतना अच्छा समझा दिया माता जी, धन्यवाद। जैसे भगवत गीता के जो 5 विषय हैं और भागवतम के 10 विषय,
और अंत में जो ये इसके प्रकृति के जो अलग अलग पदार्थ हैं उसके बारे में भी समझाया। साधु साधु माता जी। माता जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना चाहता था। जैसे आपने वो जो 16 जो तत्व बताए जिनसे जो जीव है वो बंधा हुआ है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने कुछ दिन पहले, जैसे यहाँ पे जो एक जपा प्रोग्राम चलता है मिस ग्रेस आनंद वृंदावन प्रभु का, तो उसमें कई सारे भक्त जप करते हैं सुबह में। तो उसमें एक प्रभु जी हैं वृंदावन से, मिस ग्रेस रमाई पंडित प्रभु जी, वो प्रतिदिन 128 माला करते हैं। तो अपना अपना सब वो रियलाइजेशन शेयर कर रहे थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा संवाद बताया कि ये कठोपनिषद में ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है। तो नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं कि ये जो कलयुग है उसमें जो जीवात्मा है उसके लिए ये कौन सा अवसर है कि वो उसमें से बाहर निकल पाए। तो ब्रह्मा जी उनको समझाते हैं, कठोपनिषद में आता है कि जीवात्मा यदि कलयुग में से ये भौतिक जगत में से मुक्त होना चाहता है तो उन्हें भगवान का नाम आश्रय लेना चाहिए। और उनका भगवान का नाम भी उन्होंने बताया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 अक्षर है। ये 16 अक्षर का नाम भगवान का उच्चारण करेंगे तो जीवात्मा मुक्त हो सकती है। तो नारद जी ने जैसे पूछा हो कि ये 16 अक्षर क्यों, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि 16 अक्षर इसलिए क्योंकि जो जीवात्मा है ये 16 जड़ वस्तुओं से बंधा हुआ है, जो आपने अभी बताया। इसके लिए इनसे मुक्त होने के लिए उसे जो है ये 16 अक्षर का नाम जप करना चाहिए। और इसमें एक बहुत ही मतलब अच्छी जानकारी है हम सबके लिए। जैसे हमारे जीवन में हमारा सबका कुछ ना कुछ एक लक्ष्य होता है, टारगेट होता है। तो यदि कोई मतलब प्रेरणा के लिए मैं ये शेयर कर रहा हूँ, तो प्रभु जी ने बताया कठोपनिषद में और आगे संवाद में नारद जी पूछते हैं जैसे कि कितना नाम जप करना चाहिए जीवात्मा को। तो ये नारद जी मतलब ब्रह्मा जी उनको पूछ लेते हैं। तो ब्रह्मा जी बताते हैं कि 3.5 करोड़ नाम जप करना चाहिए। 3.5 करोड़ नाम जप करेंगे तो उसका कोई ये चांस है नेशनल पार्टी वो भगवान का नाम का जप 3.5 करोड़ कर सके। तो इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभु जी ने कैलकुलेशन समझाया था, उसी प्रेरणा के लिए शेयर करता हूँ कि मान लीजिए प्रभुपाद जी ने सबके लिए ऐसे 16 माला रखे हैं, तो वो जो प्रतिदिन 16 माला जप करेगा तो उसको 56 वर्ष लगेंगे। मतलब एक 16 माला में 1728 नाम होते हैं भगवान के 16 अक्षर का नाम। तो भगवान का पवित्र नाम जो है वो 16 अक्षर का नाम 1728 बार यदि 16 माला जप करेंगे तो एक दिन में 1728 बार भगवान के 16 अक्षर का नाम जप किया जाएगा। और इसे कैलकुलेट 365 से करते हैं तो कुछ 63,000 जैसा कुछ होता है। और फिर उसको 56 वर्ष से कैलकुलेट करते हैं तो 3 करोड़ 53 लाख जैसा होता है फिगर। तो वो इतने साल में हो सकता है। और प्रभु जी ने बाद में बताया अगर 16 का अगर 32 माला करेंगे तो वो 53 से 56 वर्ष से 28 वर्ष हो जाएगा। और यदि कोई 32 माला से अगर कोई 64 माला करेगा तो उसको 28 से 14 वर्ष हो जाएगा। और कोई ये मतलब उससे भी आगे जाना चाहता है, कोई अगर 128 माला करेंगे तो उसका ये 14 से 7 वर्ष ही हो जाएगा। तो कहने का ये सिर्फ शेयर करने का जो मेरा हेतु ये था कि सभी भक्त जो हैं उपस्थित सबको ये हरि नाम की प्रेरणा मिले और ये हरि नाम जप में सबको ये उत्साह बढ़े। और कुछ अगर कोई चाहे अपने जीवन में कोई लक्ष्य करने का, क्योंकि 56 वर्ष में तो हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी इसमें ही चली गई होगी, 30, 40, 50 साल। तो अब हमारे पास कितना अवसर है वो हमें सोच के हम जितना ज्यादा और
जितना ज्यादा नाम जप कर सके। और कल जैसे आनंद वृंदावन प्रभु जो थे, एक मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो इतना सबको पुश करते हैं कि वो कल श्रीला हरिदास ठाकुर जी की जो ये तिरुभाव दिवस था महोत्सव, उसमें उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने तो किया, और साथ में कई सारे भारत में और विदेश में भी कई भक्तों को साथ में लेके उन्होंने 192 राउंड कराया, मतलब दिन का 21-22 घंटा जप कराया। तो और फिर कल उसमें से थोड़ा ये प्रवचन सुने थे, ये इस ग्रेस गुड़ाकेश प्रभु करके हैं, बहुत वरिष्ठ भक्त है, वो भी प्रतिदिन 128 माला करते हैं। वो अभी केन्या में है, तो वहां से स्पेशली इसके लिए, और यहाँ पे मीरा रोड ब्रह्मोत्सव, तो यहाँ पे आए थे। तो वो प्रवचन में बता रहे थे कि यदि हमारा भगवान के नाम में क्वालिटी नहीं है, तो क्वालिटी हम लोग अभी शुद्ध स्तर पे नहीं पहुंचे, इसके लिए हमारी क्वालिटी नहीं हो रही है। तो क्वालिटी नहीं है तो उसमें भी चिंता न करें, लेकिन अपनी क्वांटिटी पे ध्यान दें कि हमें जो इतना जो संख्या रूप में जो करना है वो करते ही रहें, क्योंकि वही करते वही उसकी दवा है। नाम ही, भगवान का नाम लेने में भगवान का नाम ही सहायता करेगा, और वही हमें शुद्ध करेगा। और जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि चैतन्य चरितामृत के 3 विशेष ये जैसे ये भगवत गीता के 5, बाद में भागवतम के 10, वैसे चैतन्य चरितामृत में 3 विशेष संदेश हैं। एक तो नाम रुचि, बाद में जीव दया और वैष्णव सेवा। तो इसमें जो ये नाम रुचि है ये प्रथम स्थान में है। मतलब वो प्रभु जी तो ये भी बता रहे थे कि अर्च विग्रह की सेवा करने से भी पहले हमें नाम की सेवा करनी चाहिए, तब जाके हमारी उसमें अच्छी तरह से ये सेवा कर पाएंगे। और प्रभु जी बता रहे थे कि कथा में भी यदि रुचि बढ़ानी है तो पहले भगवान के नाम में रुचि बढ़ानी होगी, तो वही हमें इसमें आकर्षित करेगा। तो ये हरि नाम के प्रति उन्होंने इतना अच्छा प्रेरणादायक संदेश दिया था। तो उन्होंने यही कहा कि अपनी ये शिक्षा पूर्वक जप करना है, उस पर ध्यान देंगे तो उसमें क्वालिटी भी अच्छी बनेगी। तो धन्यवाद आप सबको। सब बहुत अच्छे दिन गए अभी, वामन द्वादशी, राधा अष्टमी, बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस, और शिल प्रभुपाद जी का, भक्ति विनोद ठाकुर जी का, बाद में शिल ये हरिदास ठाकुर जी का पूर्णिमा है। सबको एक शुभकामना और हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ऑल ये प्रभु बहुत सुंदर अपने बताया कि किस तरह 16 की क्यों, और किस तरह सब भक्तों ने क्या, किस तरह राउंड करने, सब बताया, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किसी का पॉइंट ना हो, यहाँ पे मैं खाली एक चीज यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं सुरुतेना, जो वर्ड है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि वैदिक रेफरेंस जो है, इसकी वजह से हमको समझ में आता है कि ये सारा क्रिएशन कैसे हुआ है, इनका इंटरेक्शन से कैसे हुआ है, ये सब समझ में आता है। इसकी बेसिस नहीं होती, इसीलिए साइंटिस्ट लोग इसको जो है इसको भौतिक समझते हैं और सोचते हैं कि ये सब अपने आप होता है। लेकिन अगर वेद के हिसाब से देखें, जैसे इस पपट में कहा गया है, तो ये वैदिक रेफरेंस है, इसमें शास्त्रों में दिया गया है सारा सर्ग विसर्ग पूरा जो डिटेल है इसमें, और इसीलिए हम लोग समझ सकते हैं कि ये कोई भौतिक चीज नहीं है। ये क्या बोलते हैं, भगवान का जो हाथ है पूरा क्रिएशन में और किस प्रकार है वो हमको देखने को मिलता है। तो ये एक पॉइंट क्लियर करना था, ये मिस कर जाते हैं साइंटिस्ट लोग, और इसीलिए जो है इनको ये बिग बैंग थियरी और ये सब जो है ये इसको पिक्चर में लाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कंजेशन माता जी दंड प्रणाम। मैंने एक्चुअली ये आपने जैसे 10 अवस्था काल गोपी मनोहर प्रभु की पूछा था, तो आपके बारे में बोला था, आपने इतना अच्छा से समझा। मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे मिलेगा, लेकिन आपने इतना अच्छा से 10 अवस्था और जो भगवत का जो 5 अवस्था जैसे आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। लेकिन बात क्या होती है, जो माता जी
आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन हमारा ये जो छोटा दिमाग में है उतना मतलब समझ भी नहीं आता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा क्लास दिया, बहुत अच्छे से समझा माता जी है। मैं जो भी आए मतलब आपने फटाफट बता के गया, मैं थोड़ा से नोट किया, फिर आपसे बाद में गोपनीय रूप से कांटेक्ट करेंगे, पूरा लिख के है कर देंगे माता जी। थैंक यू माता जी, बहुत अच्छा क्लास था आपका। ऑल गुरुज टू श्रील प्रभुपाद। आज की क्लास में कोई स्टोरी नहीं थी, कुछ नहीं था, तो सबको समझ में आना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर ध्यान से सुनेंगे तो अगर हम लोग ये जानना है कि क्यों ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि ये सब मैंने नहीं किया है, इसके सब कारण भगवान है, सर्व कारण के कारण कौन है। अगर ये ध्यान से सुनेंगे, जैसे भगवत गीता के कैसे 5 है कि कर्म, प्रकृति, भगवान, जीव और काल, तो ऐसे ही ये 10 टॉपिक है। अगर ये एक बार समझ में आ जाएगा ना, तो फिर भागवतम समझना बहुत आसान हो जाएगा कि कैसे भगवान है जिन्होंने ये सब कुछ बनाया है। फिर हर एक श्लोका के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा और फिर समझ में। मुझे भी पहले नहीं आता था, मैंने भी बहुत 2 दिन से करी था, ये इससे जुड़ा हुआ है, फिर समझ में आता है। और एक बार समझ में आया तो फिर भागवतम अच्छे से समझ में आ जाएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। खाली इधर मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे भगवत गीता भी जो है फिलोसफिकल है, और उसके जो 5 विषय हैं, जैसे भगवान, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, तो वैसे ही ये श्रीमद् भागवतम के ये 10 विषय हैं, और इन 10 विषयों को ही श्रीमद् भागवतम में अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। जैसे हमने दूसरे स्तंभ में देखा, सर्ग और विसर्ग के बारे में बताया, फिर जो पोषण है, पोषण के बारे में कैसे भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रहलाद महाराज का है, ध्रुव महाराज का है, नारद मुनि जी का है। तो ये जो 10 विषय हैं, मनु के बारे में है, तो ये 10 विषय ही इसके मतलब, अगर जस्ट टू सिंप्लीफाई, जैसे भगवत गीता में भगवान के बारे में ज्ञान है, जीव के बारे में ज्ञान है, प्रकृति के बारे में ज्ञान है, काल और कर्म के बारे में, वैसे श्रीमद् भागवतम में 10 विषय हैं। पूरा जो 12 स्कंद है पूरा, उसमें ये 10 विषय को इलेबोरेटली समझाया गया, जो भगवान ने 4 श्लोकों में जो ब्रह्मा जी को दिया था। इन 4 श्लोकों को उन्हें इलेबोरेट करके ये जो 10 जो विषय हैं कि सृष्टि क्या है, ब्रह्मा जी चाहते तो बोल सकते थे कि ये सृष्टि मैंने किया, लेकिन वो समझाते हैं नारद मुनि, जैसे नारद मुनि जैसे प्रश्न पूछा तो तुरंत बताते हैं कि ये जो सारा सृष्टि है ये भगवान करते हैं, उनके कैसे ये जो 16 पदार्थ है वो मिलते हैं, और वो लेके सिर्फ वो इसका आगे बढ़ाते हैं। और फिर कहानियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से, कैसे प्रहलाद महाराज का रक्षा हुआ, कैसे ध्रुव महाराज का रक्षा हुआ, फिर जो दूसरी सारी कथाएं हैं, और फिर ईशानु कथा, तो उसमें सारी लीलाओं का वर्णन है, भगवान रामचंद्र का है, और वामन देव का है, और भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। तो ये इतना मतलब जस्ट टू सिंप्लीफाई, ये 10 विषय हैं इसमें, जो पूरा भागवतम में स्प्रेड होके हम लोग को इसमें इसे समझ सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत धन्यवाद। जो मुझे कहना था आपने सेक्स में। थैंक यू गोपनीय प्रभु, बहुत अच्छे से आपने बताया। उसमें ब्रह्मा जी जो भगवान ने इतना बड़ा एक दायित्व दिया था उनको, इतना बड़ा, तो भगवान ये ब्रह्मा जी को मन में हमेशा वही आता था, भगवान से प्रार्थना करता था जो भगवान हमारा मन में कभी अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर हमने अहंकार आ गया तो हमारा हम पतित हो जाएगा। हमको मन में ये भगवान को ही प्रार्थना करता है, हमारे मन में हमने कभी वो नहीं, हमने सृष्टि किया, हमने ये किया वो किया, हमारे मन में कभी अहंकार वो नहीं आना चाहिए है। जो भी किया आपने किया सब। तो ब्रह्मा जी वो भगवान से वो प्रार्थना करता था। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण।